वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके खिदमत में, आपके सेवा में बाअदब सलाम अर्ज़ है और मैं उस परवरदिगार की तारीफ़ यानी हम्दो सना से मैं शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों व दोस्तों, क़बल ये कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के वास्ते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान भी है और उसकी मेहरबानी की मिसाल हम इस तरह से समझ सकते हैं, कुदरती मनाज़िर कुदरत से बेइंतहा है। अगर हम अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तारीफ़, उसकी विशेषता, उसका तारीफ़ अगर बयान करना चाहें या लिखना चाहें तो तमाम दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए, तब पर भी उसकी शाखाएँ दरख्त ख़त्म हो जाए, उसकी तारीफ़ हम बयान लिख नहीं सकते। बहरहाल जो कुछ भी है, अगर हम रोशनाई के जगह पर तमाम समंदर को रोशनाई बना दें और कलम से लिखना चाहें तो तमाम समंदर के पानी खुश्क हो जाए और उसकी हम्दो सना बाकी रहेगा। मोहतरम, सबसे पहली बात यह है कि जब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के वास्ते हैं, यानी उसे खालिक़े कायनात के मुताबिक इरशाद रब्बानी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरे फातिहा की पहली आयत है जिसको हमने कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के वास्ते हैं। जितनी भी तारीफ़ है अल्लाह ही के वास्ते है। ये ज़मीन, ये दरख्त, ये हम आप जो बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ है जो अपनी आँखों से दिखाई देती है, सब जो है अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की प्रशंसा गुणगान गा रहा है। बहर कैफ मिसाल के तौर पर कि हम देखते हैं कि आम का पत्ता एक कुदरत की बनाई हुई आम है जो मौसम में फल देता है और पकने के बाद बहुत ही उसका जायका बहुत मीठा होता है। खाने के बाद रूह खुश हो जाता है और शरीर को फरहत मिलती है। गोया ये दरख्त का होना ये अल्लाह की रहमो करम है, वो मेहरबान है कि फल लगाया। तो आम के दरख्त में आम ही, कटहल में कटहल और बबूल में बबूल ही फल देता है। अनवाउ अक़साम के फल जो हैं, समरात जो हैं, और उसके दरख्तों से अल्लाह तबारक व तआला बनाया गया है। ये हम लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया। और गोया कि गेहूँ को इस तरह से बनाया कि उसकी बाली को अगर देखा जाए तो उसके अंदर पॉकेट बना करके या सलीके से उसमें पॉकेट में मोतियों की तरह दाना जो है भर दिया है। धान, मकई, गोया कि जो भी ये कारीगरी है, ये कुदरती कारीगरी है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कारीगरी और तमाम उसी की फर्मा बरदार जितने भी दरख्त हैं, जितने भी जानदार हैं, सब उसी के मातहत हैं और वो खालिक़े कायनात का मालिक है। बहर कैफ कि अब हमें ये देखना है, समझना ये है इंसानियत के नाते भी कि अल्लाह की हम्दो सना अगर हम बयान करें तो कम ही है। गोया कि नीम के पत्ती को किनारे को देखा जाए तो लगता है कि कोई कैंची से नोकीला नोकीला तराशे हुए,
केला के पत्ते को देखें तो बहुत बड़ा बनाया, गोया कि जब हम आम के पत्ते पर नज़र करें तो उससे अलग पाया जाता है। अमरूद यानी अंगूर जो भी है, अलग अलग अक़साम के जितने भी हैं फलदार दरख्त, ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है कि फलदार दरख्तों को है फलना होगा, फरमान दरख्तों को है फलना होगा। राहों में मेरी बिछा दिए हैं कांटे, फिर हुक्म है नंगे पांव चलना होगा। अगर ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ कांटे की तरह आए तो उसको भी हम खुश होकर के बहुत ही अच्छा से ग्रहण करें और अपना मानवता के लिए एक दूसरे मानव को जहाँ तक हो सके तकलीफ़ न पहुँचाया जाए, उससे प्रेम स्वभाव से ही अपनी वाणी को रखें, बात को रखें, समझाएं। ऐसा कोई अमल और ऐसा काम न करें कि जो दूसरे आत्मा को उससे ठेस पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। अगर हम इंसानियत के नाते दूसरे की रूह को, दूसरे के दर्द दिल को हम अपना समझें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उसके काम आए। इसी तरह हर जीवों पर दया दृष्टि रखना है, किसी आत्मा को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेशुमार फल, न जाने अनवाउ अक़साम के फल पैदा किया है। इंजीर, जैतून, सेब, अंगूर, न जाने क्या क्या हैं। ये बहुत ही मुक़व्वी ग़िज़ाएँ हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से एक दरख्त का पत्ता किसी चीज़ को ले और उसको कुदरत के सामने रख करके पढ़ा जाए। आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये एक अमरूद का टहनी है, पत्ते के साथ लगा हुआ है। इसके अंदर से निकलने वाले जो अल्लाह की कुदरत से ये अमरूद का पत्ता किस तरह से है, आम का पत्ता इससे बड़ा होगा, इससे अलग होगा, भिन्न होगा। और उसके बाद नीम के पत्ता देखें, गुलाब का पत्ता देखें, गोया कि इसके अंदर जो फल अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर फल जो देता है, ये अमरूद का फल, इसी के अंदर जो है न जाने तरह तरह के अमरूद में अमरूद ही मिलेंगे। फरमान दरख्तों को है फलना होगा, यानी अमरूद के दरख्त के लिए हुक्म है कि अमरूद ही फलना है। तो आज से लेकर के क़यामत तक ये फल अमरूद ही देगा, केला नहीं निकलेगा। मोहतरम हजरात, अब गौर करने की बात है, कुदरत का अटल फैसला है। इस फैसले को हम नहीं तब्दील कर सकते, आप नहीं तब्दील कर सकते और न इसको बनाया जा सकता है। एक पत्ता भी हम नहीं बना सकते। ये छोटा से छोटा कोई फल भी है कुदरती, उसको नहीं बनाया जा सकता। गोया कि पता ये चला कि मसनूई चीज़ें हम प्लास्टिक या कागज़ के बना सकते हैं, लेकिन ये हूबहू कुदरत जो है, जो बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसा फल इसका एक दाना भी नहीं बनाया जा सकता है। साइंस कितना हो डेवलप करे, लेकिन इसका एक दाना भी नहीं बना सकता। मोहतरम हजरात, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। पपीता है, बहुत ही लाजवाब। पपीते को अगर देखा जाए तो पपीता में पपीता ही निकलेगा, इसमें आम नहीं निकल सकता है। केला नहीं निकलेगा, केला के दरख्त में, केला के पौधा में केला ही आएगा, लेकिन पपीता में पपीता आएगा। बिल्कुल पपाया जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इसमें अल्लाह का फरमान है फलना होगा। गेहूँ यानी गंदुम में गेहूँ ही निकलेगा, धान में धान आएगा, मकई में मकई आएगा। अलगरक जो कुछ है, तमाम तारीफ़ें जो हैं इस तरह की, सिवाय उस जात के किसी में ताकत और पावर नहीं है। गोया कि बहुत ही पावरफुल अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों पर इतना मेहरबानी कि तरह तरह के मेवा, तरह तरह के फ्रूट्स बना दिया कि इससे इंसान फ़ायदा हासिल करे, इसको खाए और इसके बाद जो कुछ भी है वो इंसानियत के नाते हम आपस में बहुत इतना इंसानियत को समझें कि जब कुदरत हम आंगन में लगाए हैं या घर में लगाएं या खेतों में लगाएं तो गंदुम लगेगा, जो भी दरख्त लगाएंगे लगेगा।
और कोई दूसरा आदमी भी लगाए तो वही लगेगा, वही गंदम निकलेगा, ये वही फल निकलेगा जो जिस पौधा को उसने लगाया है। गोया कि उसको सींच करके बहुत ही बड़ा किया गया उसके अंदर, और उसको छोटा से बड़ा कौन किया? ये कौन लफ्ज सवाल हो गया, सवालिया। पालता है बीज की मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सुहाग, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगा, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफ्ताब। गोया किसने भर दी मोतियों से खुश है गंदुम की जेब, किसने मौसमों को किसने सिखलाया है खुए इनकलाब। जाहिर है कि ये सब किसने, यानी प्रजनन की शक्ति, यानी छोटा बीज गेहूं का गंदुम नर्म नाजुक दाना को जब किसान मिट्टी में डाल देता है तो उसमें से अंकुरित होता है और एक पौधा निकल जाता है। गोया के मिट्टी के अंदर वो नर्म नाजुक दाने को सड़ जाना चाहिए, उसके जगह पर लकड़ी का टुकड़ा डाल करके मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, लोहे का दबा दिया जाए तो उसमें जंग लग के लोहा भी मिट्टी बन जाए। पता ये चलता है कि परवरिश नर्म नाजुक दाने को अल्लाह तबारक तआला ने किया, और एक दाने को उसमें प्रजनन की शक्ति और कोई बढ़ाता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला उसको एक छोटे से पौधा नमूदार करता है और धीरे 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 बड़ा होता है, और 2-2.5 फीट के बाद उसमें एक दाना में सैकड़ों दाना जो है मोतियों के तरह खूबसूरत दाना हमारे लिए पैदा कर देता है, हम इंसानों के लिए, मफाद के लिए। अब इसकी बंदगी जिस प्रकार से की जाए, हम बंदगी करने के लिए, इसकी तारीफ बयान करने के लिए, अगर हम उस दाने और जो कुछ भी उसने दिया, जो पानी है, पानी का एक कतरा, जो भी हमको शिद्दत की जब प्यास लगती है तो पानी की कीमत उस वक्त समझ में आती है कि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या है। खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ अहम ज़रूरी है। ये ज़िंदगी के हिस्से में इंसानी ज़िंदगी इस पर टिका हुआ है। बाहर के जो कुछ भी है, हम कुदरत के निज़ाम को अगर अच्छी तरह से समझते, और कोई जो है इसके अंदर हम अपने लिए नाहक किसी के हक को दबाएं, ये गलत तरीका है कि हम किसी को नाहक सताएं, जुल्म और तशद्दुद करें। ये बहुत ही इंसानियत के लिए नाज़ेबा हरकत है। गोया कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम एक दूसरे को अपने फैमिली में, अपने परिवार में अगर मोहब्बत के तरीके से अगर हम जिंदा हैं तो वही घर जन्नत नुमा घर है। अगर नफ़रत और निफाक पैदा हो जाए तो वही जहन्नम बन जाए। गोया कि जहाँ तक हो सके प्रेम मोहब्बत का गहवारा बनाया जाए और दुआ किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हर घर को गुलजार बना दे और नफ़रत की बू को निकाल दे, नफ़रत के सीने को, दुश्मनी के सीने को, मतलब तासुब परस्ती को निकाल दे और एक दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरे की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाए, और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते बस प्रेम लफ्ज़ों में प्रेम के साथ रहें, बसें, और इंसानियत का जो कुछ भी है कि हमको पैदा किया, एक रोज़ मरना है, तो फिर यहाँ से कुछ जाने को नहीं है, सब दी हुई उसी की है। लिहाजा हम लोग इस पर हर तरह से मुत्तफ़िक होकर के हम इंसानियत के नाते अगर इंसानियत को समझा तो बहुत कुछ है कि हम सुरैया से भी बाला और बुलंद मर्तबा और रुतबा अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा दे। तो किसी का कलाम मुझे जहन में आई बात कि आप तक रखूं, शायद आपको पसंद आए। तू ही रहमान तू ही रहीम, सब जीवों में वास करे, सब कोई धावे शरण में आवे, सबके संकट नाश करे। संत कबीर एक जगह फरमाया मानवता का पाठ में
आए हैं सब एक में डाल पात फल फूल, आए हैं सब एक में डाल पात फल फूल। कबीरा पीछा क्यों रहा गह पकड़ी जब मूल, गह पकड़ी जब मूल। संत कबीर का भी यही संदेश है कि इस दोहा से, इस चौपाई से पता चलता है कि सब आया इसी एक में आया है। जिस तरह से पेड़ में डाल भी है, पात भी है, फल भी है, फूल भी आप निकलता है, उसी तरह उसकी तना एक होती है, शाखाएं अनेक हो जाती हैं, लेकिन एक ही वृक्ष यानी एक ही दरख्त से, यानी कि आए हैं सब एक में डाल पात फल फूल। कबीरा पीछा क्यों रहा गह पकड़ी। जब कबीर कहते हैं कि जब इन्हें ज्ञान हुआ ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, तो ये बिल्कुल पीछे नहीं रहे और उन्होंने मूल चीज़ को पकड़ लिया, कि प्राप्त कर लिया। ज्ञान यही है कि आत्मज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान हासिल कर लेना कमाल की बात है। और इस पर हम मेहनत करें तो इंसानियत के नाते एक दूसरे को कोई किसी को दर्द, दुख, तकलीफ, मुसीबत में नहीं देखना चाहेगा। अगर किसी पर संकट हो तो हो सकता है उसको मदद किया जाए इंसानियत के नाते, और उसको प्रेम और खुलूस दिल से रहना नहीं है, रहना नहीं इस देश में। यह देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, सब कुछ जितना है सब बेगाना है। बस हमारे लिए क्षण भर के मेहमान हैं। ये सब आँखों से जितने भी दृश्य हैं सब बंद हो जाएंगे, भेंट मुलाकात, चलना फिरना सब कुछ। चूँकि ये सब काया रूपी शरीर जो है, ये काया, ये मिट्टी में मिलने वाला है, ये नाश है, ये नाशी चीज़ है, इसका सर्वनाश होगा। यानी सर से पैर तक मिट्टी 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 मिट्टी, खाक में मिल जाए। लेकिन आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको रूह कहा जाए। ये रूह जो है इसका मृत्यु नहीं होता, इसकी मौत नहीं होती। रूह जो है वो जो है अमर है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। चाहे इसको आत्मा को काटा जाए, तलवार से नहीं कट सकता, आग में जलाया जाए नहीं जल सकता। गोया कि ये अमर है, यही आत्मा। तो हर इंसान में, हर जीवों के अंदर जो आत्मा, जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया है, इस रूह को बहुत गहराई से समझे, एकांत में समझे और इस पर अध्ययन करे अपने दिमाग से। और ग्रंथ जो भी है, ग्रंथों के माध्यम से तो पता ये चलता है कि हर जीव पर जिसमें आत्मा निवास करता है उस पर प्रेम, सौहार्द और हर तरह से उसको प्रेम से ही उसके साथ पेश आया जाए। उस पर जुल्म व तशद्दुद और बर्बरियत न की जाए, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाया जाए, उसके आत्मा को खुश कर दिया जाए। यही रूहानी आत्मा की पहचान है। और ये रूहानी आत्मा जो है जब दुआ देगी तो खाली नहीं जाएगा। तो हम किसी भी फर्द को, किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं कोई नंगा है उसे कपड़ा दिया जाए, जो खाने से मजबूर है, हाथ से मजबूर है, पैर से उसकी मदद कर दिया जाए, कुछ न कुछ खाने के लिए उसको दे दिया जाए। ये बहुत पुनीत कार्य है, क्योंकि आत्मा में जब खाने के बाद उसकी आत्माएं दुआ देती हैं। तो कहा गया कि एक दूसरे के प्रति हम कभी भी किसी तरह भी हम ये समझें कि इंसान है अगर, तो इंसान के नाते जिस तरह से हमें दुख होता है अपने दुख से हम मिला सकते हैं, उसी तरह से अगर कोई दुख में मुब्तला है तो उसे सहयोग करना हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है। मानवता के नाते किसी की बस सहयोग कर दिया जाए, मदद कर दिया जाए। पैसे की ताकत है तो कुछ पैसों से कर दिया जाए, कुछ अनाज से ताकत है तो अनाज से कर दिया जाए, खाने की ताकत है तो उसको खाना खिला दिया जाए। गोया कि ये खाली नहीं जाएगा। जिस तरह से समंदर में एक कतरा पानी निकाल लिया जाए तो समंदर कम नहीं होगा। गोया कि ये कायनात भरा पड़ा है और कायनात के हिस्सा में अल्लाह जो भी
हिस्सा दे रखा है अपनी, तो उसमें से कुछ न कुछ दान करने का भी ज़रूर कहा गया है कि जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बेवा हैं, यानी उस पर हम लोग उससे मदद करें। संत कबीर ने एक बार फिर कहा, अपने चौपाई में कहा, दोहा में हम लोगों को मानवता का सीख है कि चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। नीर मीन्स पानी जो होता है, पानी का दूसरा नाम नीर भी है। तो चिड़िया अगर चोंच से समंदर के पानी को उठावे तो समंदर की पानी जो है कभी कम नहीं होता है और न होगा। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मेरे बंधु, आइंदा समय में वीडियो लंबी होती जाएगी। मैं कुछ संतों की वाणी को रखता हूँ और जहाँ तक होता है मुमकिन कि मैं मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जो कुछ भी बोलता हूँ कि हम इंसान एक हैं, सब एक हैं, एक ही दरख्त के तरह। जिस तरह से डालियाँ, शाखाएँ, फल, फूल, रंग बिरंगे फूल जो हैं, उसका रंगने वाला कौन है, उसमें खुशबू डालने वाला कौन है। गेंदे का फूल को देखें, गुलाब का फूल देखें, तो ये जो है इसमें रंगीन किसने बना दी, किसकी कलाकारी है, वो कौन इसको पेंट करता है, पता ये चलता है कि वही खालिके कायनात है, वही मालिक है, वही मौला है, जो एक है, बिल्कुल एक है, दो नहीं है। उसी की नजरे करम है कि हर जर्रे जर्रे को चमकाता है और हर जर्रा जर्रा उसकी हुक्म की तामीर, और उसी की कायनात और तमाम चीज़ें उसी के लिए की जाती हैं। लिहाजा बस यही लास्ट में और आखिर में यही कहेंगे, मालिक से यही दुआ है हम मानवता के नाते कि ईश्वर अल्लाह खुदा हम लोगों को सद्बुद्धि दे कि हम एक मानव दूसरे मानव के भाई समझें और प्रेम से रहें। जो कि संत कबीर ने भी कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। ढाई अक्षरे प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। बस इसके बाद मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपके सामने बस अपना इख्तिताम करता हूँ। और आइंदा आने वाले समय में मेरा दूसरा वीडियो नेक्स्ट जब आएगा तो मैं आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जहाँ तक मुमकिन हो सके आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और उम्मीद है कि आपका हिम्मत और हौसला मुझे इस तरह से मानवता, मतलब तकरीर करने से, भाषण देने से नहीं, बल्कि ये कर्म में उतारने से होगा। हम एक दूसरे को मतलब अपने कर्म से आगे बढ़ेंगे, करेंगे तभी होगा, कहने से कुछ होने को नहीं है। इसलिए हम इस पर हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मानवता कायम रखे, एक दूसरे से प्रेम करने के संबंध में, दूसरे के दुख दर्द में काम आने की, और हम मानवता के नाते एक दूसरे का सहयोग और मदद करें और इंसानियत को कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी खूबी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस राह में हो करें वो राह ऐ इंसान चल, जुर्मो गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुँह के बल। तारीकियाँ हैं हर तरफ, अंधा न बन अब भी संभल, ईमान का फानूस ले इसमें जला शम्मी अमल। मुड़ भाग दौड़ आ इस तरफ, ताकत अभी है पाँव में, आराम राहत जिंदगी सब हैं खुदा की इच्छाओं में। वो आखिर दामान।